रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। आज आगे की दिव्य कथा की ओर हम लोग चले। और राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास के जो स्नान का फल है और अन्य मासों में विधिवत स्नान की विधि नियम और ये सारे आपने तो मुझे बताए। हे देवर्षि नारद, हे राजन। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह व्रत आपको मालूम ही है। मैं भी आपको यथोचित विधान बतलाता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। कार्तिक मास में जो नियम होते हैं उन नियमों को करते हुए इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत के विधान को करना चाहिए। हे बृहस्पति, हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या, हमको सब कुछ प्रदान हो, ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। और इसके साथ साथ भगवान का फूल माला है, चंदन है, पान है और इन सबसे भगवान का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में भी जाना चाहिए, वहाँ सभी देवी देवताओं का अर्घ, आचमन इत्यादि से पूजन करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। प्रार्थना और प्रणाम भी करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक हों उनका भी आपको सम्मान करना चाहिए, उनको यथोचित दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि गायक का पूजन करने मात्र से मैं स्वयं प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे भजन, मेरे कीर्तन, मेरे नाम का गान करते हैं, इस कारण से मैं प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले साक्षात भगवान विष्णु ही मूर्ति स्वरूप होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भागवत गुणगान भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। क्योंकि भगवान कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और नाम को ही गा करके मनुष्य मुझ तक पहुँच सकता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर के भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ तथा योगियों के हृदय में नहीं, अपितु जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ पर मैं निश्चित ही रहता हूँ। जो मनुष्य चंदनमाला आदि से मेरी प्रीति करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे कि मेरे पूजन से समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं, परंतु मेरे पूजन का एक विशेष महत्व भी बताया गया है। पूजन ऐसे वस्तुओं से नहीं करना चाहिए। धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंधर तथा कटहल के पुष्पों और अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के जो इच्छुक पुरुष हैं, जो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, तुलसी पत्र से सूर्य नारायण भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, मेरे पास ना मंत्र है, ना क्रिया है, ना भक्ति है, ना ही मैं कुछ पूजा जानता हूँ, फिर भी मैंने आपकी पूजा को किया। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। कीर्तन करना चाहिए भगवान का, श्री हरि की कथा को श्रवण करना चाहिए और प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि से जो मनुष्य कार्तिक मास के इस परम पवित्र पावन व्रत का अनुष्ठान करता है, संसार के समस्त प्रकार के सुखों को भोग करके वैकुंठ लोक को जाता है, भगवान के लोक को जाता है, भगवान विष्णु के लोक को जाता है। इस तरह से मैंने आज आपको कार्तिक मास की दिव्य कथा का श्रवण कराया।
अब आगे की कथा हम कल के पावन प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ कुंती।